आज का आपका टॉपिक है धार्मिक व समाज सुधार आंदोलन। इसमें हमने आपको पहले भी ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के बारे में बता दिया है और आज का जो है वो है आपका तीसरा आर्य समाज, जिसने जो है समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। तो आर्य समाज जो है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। हिंदू समाज और हिंदुओं के दोषों को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की सन 1875 यानी 1875 में स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में काठियावाड़ गुजरात टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो था वो मूल शंकर था और अंबा शंकर वेदों के महान विद्वान थे जो इनके पिता थे। 11 वर्ष की आयु में एक बार शिवरात्रि के पर्व पर इन्होंने एक चूहे को शिवलिंग के ऊपर जो है टहलते देखा था, यानी चलते हुए देखा था। तो तब से जो है इनके मन में जो है मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया था और धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि और तंत्र मंत्र को स्वीकार वैसे भी ये नहीं करते थे। वे वैदिक मंत्र के अर्थ को तर्क की कसौटी पर कसकर अपनाने के पक्षधर थे। तो जब 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और ज्ञान की खोज में घर से ये निकल पड़े थे। स्वामी जी ने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद सन्यासी होकर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। उनके अनुसार ईश्वर एक है, उसकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं करनी चाहिए और उन्होंने जाति पात, छुआछूत और विधवा विवाह का हमेशा जो है विरोध किया था, वो उसके पक्ष में नहीं थे तथा भारतवासियों द्वारा विदेश यात्रा करने को समर्थन दिया। वो जो है श्राद्ध, तर्पण और इस तरह की चीजें जो हैं, अवतारों को, ये सबको वो जो है नहीं मानते थे। राम कृष्ण के अवतार को भी वो ईश्वर न मान के युग पुरुष के रूप में माना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे हिंदी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने सभी प्रचार प्रसार कार्यों में जो है हिंदी का ही उपयोग किया था और हिंदी भाषा अपनाने के कारण उत्तरी भारत के लोग उनके विचारों को जो है अच्छी तरह समझ पाते थे। इस प्रकार आर्य समाज की जड़ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब में फैल गई थी। इन क्षेत्रों में आर्य समाज महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति बन गया था। वे वैदिक मंत्र के अर्थ के तर्क को कसौटी पर कसकर देखते थे और तभी उसको वो जो है अपनाते भी थे। उनके सभी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इसी प्रचार प्रसार के लिए पंजाब एवं उत्तर भारत में डीएवी स्कूल एवं कॉलेज खोले गए थे। इनमें हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी और आर्य समाज के सिद्धांत जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक एवं सर्वगुण संपन्न है। ईश्वर अजय, अमर एवं आजन्मा है, अतः उसकी ही पूजा करनी चाहिए। यानी कि कहा गया था कि ईश्वर जो है उसका कोई आकार नहीं है, वो सभी जगह पर है और सर्वगुण संपन्न है, तो अतः उसकी ही पूजा करनी चाहिए। दूसरा था वेद परमात्मा के वचन हैं, शाश्वत हैं, सत्य हैं या धर्म का मार्ग दिखाते हैं। इनका सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य एवं परम धर्म है। यानी कि स्वामी जी ने कहा, उनके सिद्धांतों में ये शामिल था कि जो वेद है वो परमात्मा यानी ईश्वर के वचन हैं और वो सही है, सत्य है और यह जो है हमें धर्म का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए जो है इनको सुनना भी चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और ये हम सबका जो है परम कर्तव्य है। फिर अगला सिद्धांत था सदा असत्य का त्याग करने तथा सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी काम धर्म के अनुसार विचार करके करना चाहिए।
यानी कि जो असत्य है उसका हमेशा हमें त्याग करना चाहिए और सत्य को ही हमें हमेशा अपनाना चाहिए। सभी काम जो है मतलब जो हम कार्य करते हैं उसको हमें धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। फिर था अगला, समाज और व्यक्ति दोनों को ही मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए तथा सर्व साधारण की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझना चाहिए। यानी कि जो समाज और व्यक्ति हैं उन लोगों को, उनके वहां के लोगों को जो है मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए तथा सभी साधारण की उन्नति में ही जो है अपनी उन्नति को देखना चाहिए। अगला था अज्ञान तथा अविद्या के विनाश पर बल देना चाहिए। यानी कि जो हमारे अंदर अज्ञानता है और अविद्या है उसका विनाश होना चाहिए, इस पर हमें बल देना चाहिए। इसीलिए आर्य समाज ने शिक्षण संस्थाओं की जो है स्थापना का कार्य जो है वो तीव्र गति से किया। फिर अगला सिद्धांत था छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच वेदों की मान्यताओं के विरुद्ध है, इनका त्याग करना चाहिए। यानी कि जो आर्य समाज के सिद्धांत थे उसमें ये बताया गया कि जो छुआछूत यानी एक दूसरे के छूने का और जात पात का जो है ऊंच नीच की भावना जो है वो हमारे वेदों के विरुद्ध है और इनका हमें त्याग करना चाहिए। इसके बाद जो है आता है आर्य समाज के कार्य। आर्य समाज के कार्य में है कि जैसा कि बताया गया आर्य समाज ने स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए बहुत से समाज सुधार कार्यों का संपादन किया। तो जिसमें आपका पहला है समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने के साथ जात प्रथा का विरोध किया था। यानी कि जो समाज में स्त्रियां हैं उनको पुरुषों के बराबर अधिकार मिले और साथ में ही जाति प्रथा का विरोध भी किया था। फिर अगला कार्य है राजनीति के क्षेत्र में वो कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। यानी कि इनके कार्यों में ये भी कहा गया है कि हमारा राज्य जो है बुरे से बुरा हो लेकिन वो फिर भी जो है अच्छे से अच्छे विदेशी से अच्छा है क्योंकि वो हमारा राज्य है। अगला था समर्थकों में स्वदेशी और देशभक्ति भावना कूट कूट कर घर कर गई थी। यानी उनके कार्यों में ही के द्वारा ही जो है जो उसके समर्थक थे उनमें स्वदेशी भावना जो है वो बहुत घर कर गई थी और वो अपने देशभक्ति की भावना को ही अपनाना चाहते थे। अगला कार्य है उन्होंने भारत में जगह जगह दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी तथा 1908 में आर्य समाज में दलितों के उत्थान के लिए भी आंदोलन चलाया था। यानी कि जो ये हमारे यहाँ अंदर देशभक्ति भावना के लिए और स्वदेशी अपनाओं के लिए और दलितों के उत्थान के लिए जो है जगह जगह पर डीएवी कॉलेज खोले गए थे और दलितों के उत्थान के लिए आंदोलन भी चलाए गए थे। तो ये आपके जो थे आर्य समाज के कार्य। रविन्द्रनाथ के शब्दों में स्वामी दयानंद के लिए कहा था रविन्द्रनाथ ने, स्वामी दयानंद आधुनिक भारत के पथ प्रदर्शक थे। देश की पति की अवस्था में भी उन्होंने हिंदुओं को भक्ति और मानव समाज की सेवा के सीधे सच्चे मार्ग का दिग्दर्शन कराया। अब ये तो आपका था आर्य समाज जिसमें जो है स्वामी जी की शिक्षाओं को मूल रूप में देखने के लिए जो है हरिद्वार, गुरुकुल कांगड़ी, ये सब के हरिद्वार में जो है गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो अपनी मातृभूमि से बहुत अधिक प्यार करते थे और इसे पराधीनता से मुक्त कराना चाहते थे, यानी कि इसको स्वाधीन स्वतंत्र कराना चाहते थे। उन्होंने खुलकर इस बात का प्रचार किया कि स्वदेशी राज्य की सर्वोपरि और उत्तम होता है। आर्य समाज ने हिंदू जाति का ध्यान अपने प्राचीन गौरव की ओर खींचा और उसमें नई जान फूंकी, क्योंकि स्वामी जी जो हैं इस पक्ष में थे कि जो हमारे प्राचीन परंपराएं हैं, गौरव हैं, तो उसी में ही हम बदलाव लाके और उसमें जो है नई जान फूंक दें और आधुनिक उसको बनाएं।
आर्य समाज ने अपने भारत स्वतंत्र हो और हिंदी राष्ट्रभाषा हो जैसे विचारों से देशवासियों को प्रभावित किया था। तो ये था आपका आर्य समाज। अब अगला आपका है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी सन 1896 यानी 1896 में की थी। और स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया था, किंतु रामकृष्ण से मिलने के बाद ही उन्हें मानसिक शांति मिली थी। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में कोलकाता के उच्च कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और 1881 ईस्वी में उनकी भेंट रामकृष्ण परमहंस से हुई और उनके प्रभाव सेवा आध्यात्मिक चिंतक बन गए, जिससे इन्होंने भारतीय दर्शन और वेदांत का महाअध्ययन किया। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और इस सम्मेलन में जो है विश्व धर्म सम्मेलन में उनके वेदांत पर जो व्याख्यान हुए उन्हें सुनकर अमेरिका के लोग चकित रह गए। अमेरिका के अतिरिक्त ये यूरोप तथा मिस्र, चीन एवं जापान आदि देशों में भी गए। वहां उन्होंने धर्म और संस्कृति का प्रचार किया। उनकी वाणी से व्यक्त होने वाले जो सर्वधर्म समानता ने पश्चिम के लोगों में भी भारत के प्रति एक अपूर्व आकर्षण उत्पन्न कर दिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक सुधार के साथ साथ जो है मानव सेवा, पीड़ितों की सेवा तथा राष्ट्रीय प्रेम को भी विशेष महत्व दिया। उनके अनुसार जो है नई समाज व्यवस्था में गरीबों के प्रति सहानुभूति, भूखों को रोटी और आम जनता को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होना चाहिए था। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की अनेक शाखाएं भी खोली थी जो आज भी चल रही हैं। गरीबों की सहायता के लिए ये स्कूल और अस्पताल चलाते थे और प्राकृतिक विपत्तियां जैसे बाढ़ है, अकाल और आदि के समय में लोगों की सहायता भी करते थे। तो इस संस्था के कार्यकर्ताओं ने देश विदेश में वेदांत और समाज सेवा के आदर्शों का प्रचार प्रसार किया और भारतवासियों में देश प्रेम की भावना जागृत की थी। गांधी जी ने इनके विषय में कहा था कि रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कहानी व्यापारिक धर्म है। उनका जीवन हमें ईश्वर को हमारे सामने दिखाता है। तो ये शब्द जो है गांधी जी ने कहे थे इनके बारे में। इन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से मानवता के सच्चे अर्थों में सेवा की। इसीलिए विवेकानंद को जो है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा गया है। अब आपका है रामकृष्ण मिशन के प्रमुख सिद्धांत जो इस प्रकार हैं, जिसमें पहला आपका था कि ईश्वर निराकार तथा सर्वव्यापक है, वह सभी पर दयालु है, आत्मा ईश्वर यह सत्य है, ईश्वर की सच्ची उपासना करनी चाहिए। यानी कि जैसा कि अभी आपने पहले भी इस बारे में पढ़ा था कि ईश्वर जो है वो उसका कोई आकार नहीं है और वह सभी जगह पर है और वह सभी पर दयालु भी है। तो इसलिए हमें ईश्वर की जो है सच्ची सेवा यानी उपासना करनी चाहिए। अगला था वेद, वेदांत एवं उपनिषद ही सच्चे ग्रंथ हैं। यानी कि जो वेद, वेदांत और उपनिषद लिखे गए हैं वो एक प्रकार से सच्चे ग्रंथ हैं। अगला है व्यक्ति को आचरण एवं चरित्र की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। जो व्यक्ति का अपना आचार व्यवहार है और चरित्र है उसकी पवित्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए, उसमें कभी कटुता नहीं आनी चाहिए। फिर है मूर्ति पूजा ईश्वर की उपासना का प्रमुख साधन है। प्रत्येक व्यक्ति को सरल, पवित्र और त्यागमयी जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी कि हर व्यक्ति को जो है अपना जीवन पवित्र करना चाहिए और त्यागमयी जीवन बिताना चाहिए। फिर
है अगला, ईश्वर अजर तथा अमर है, आत्मा ईश्वर का ही रूप है। फिर अगला है, सभी धर्म समान है, व्यक्ति को अपने धर्म में आस्था एवं विश्वास रखना चाहिए। यानी कोई भी धर्म हो वो सब समान है और हर व्यक्ति को अपने धर्म में आस्था और विश्वास रखना चाहिए। फिर है, भारत की सभ्यता व संस्कृति विश्व की सभी सभ्यताओं और संस्कृति से श्रेष्ठ है। यानी कि जो हमारे देश की भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो सभी देशों यानी विश्व के अन्य सभी देशों की सभ्यताओं और संस्कृतियों से श्रेष्ठ है। फिर है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सभ्यता और अपने धर्म की सुरक्षा व वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। यानी कि सभी व्यक्ति जो हैं वो अपनी सभ्यता और धर्म की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हमेशा जो है प्रयत्नशील रहना चाहिए। फिर है, रामकृष्ण मिशन के कार्य। मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थाओं का जो है स्थापना की गई तथा देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया और जनता की दशा सुधारने पर भी विशेष रूप से कार्य किया गया। रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की, विश्व को अध्यात्मवाद का संदेश दिया तथा हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना इस मिशन का जो है प्रमुख उद्देश्य था। तो ये था आपका जो है वो रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब आपका है थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना जो है हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए की गई थी और इसका जो है स्थापना अमेरिकन कर्नल हेनरी स्टील अलंकार और रूसी महिला मैडम हेवलेन ब्लावेट्स्की द्वारा न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में की गई। 1882 ईस्वी में इस सोसाइटी का कार्यालय मद्रास में खोला गया और भारत में इस संस्था के महान कार्यों को आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट ने आगे बढ़ाया। इनका जन्म जो है 1847 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इनकी माता आयरलैंड की रहने वाली थी और इस संस्था के प्रचार को हिंदू धर्म की बहुत प्रशंसा की और इस धर्म के विचारों को चारों ओर फैलाया था। तो 1807 में कर्नल ओलकॉट की मृत्यु के पश्चात मिसेज एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी। वह भारतीय विचारों और संस्कृति से पूर्ण रूप से परिचित थीं और वेदांत में विश्वास रखती थीं। उन्होंने सन 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे। सन 1916 में यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया और इस सोसाइटी ने हिंदू और बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने तथा मजबूत बनाने की दिशा में कार्य किया। इसके अतिरिक्त सोसाइटी द्वारा समाज सुधार, शैक्षिक विकास एवं राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का भी प्रयास किया गया था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। वे आयरिश महिला थी जो 1893 में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। यह शोषण, प्रतिरोध, आडंबर, कुरीतियों और भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना में रुचि रखती थी और 20 सितंबर 1933 ईस्वी में इनका निधन हो गया और थियोसॉफिकल सोसाइटी निम्न प्रमुख सिद्धांतों को मानती थी, जिसमें था कि आत्मा परमात्मा का अंश है, प्राकृतिक पूजा तथा मूर्ति पूजा को वैज्ञानिक मानते हैं। इस संस्था के अनुयायी आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हैं, मातृत्व प्रेम में विश्वास करते हैं, जाति पात के भेदभाव को निरर्थक मानते हैं। तो ये आपका था थियोसॉफिकल सोसाइटी
अब आगे आपका है मुस्लिम सुधार आंदोलन। यानी कि अभी तक हम आपको जो है समाज सुधार आंदोलन पढ़ा रहे थे, जिसमें धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। अब उसी में कुछ मुस्लिम और पारसी भी थे जिन्होंने धर्म को सुधारने के लिए जो है सुधार आंदोलन चलाए और समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी उनको दूर करने का प्रयास किया था। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन जो था हिंदू आंदोलनों के प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम समाज में भी अनेक सुधार आंदोलन हुए। इन आंदोलनों का उद्देश्य मुस्लिम समाज के सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति में सुधार करने तथा इस्लाम धर्म में प्रवेश जो हो गई थी, मतलब जो बुराइयां थी उनको दूर करना था। आंदोलन में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में योगदान दिया तथा भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर सैयद अहमद खां का नाम भी प्रमुख समाज सुधारकों में लिया जाता है। सर सैयद अहमद खां ने सन 1864 यानी 64 में जो है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खां इन्होंने जो है मुसलमानों के सुधार पर विशेष बल दिया था तथा अहमद खां जानते थे कि समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब समाज में अनेक जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए, जिसमें पहला है अलीगढ़ आंदोलन। तो अभी जैसे हम सर सैयद अहमद खां के बारे में बता रहे थे, तो अलीगढ़ आंदोलन के जो है वो प्रवर्तक थे और इन्होंने ही मुस्लिम को जागृत करने में पर्याप्त सहयोग दिया था। इन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने तथा मुस्लिम में नव जागरण को लाने का प्रयास किया और नारी शिक्षा का समर्थन किया। अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता चिराग अली, अल्ताफ हुसैन, नजीर अहमद तथा मौलाना शिबली नोमानी थे। यह हिंदू और मुस्लिम एकता के भी पक्षधर थे। फिर आपका दूसरा जो है वो है आपका अहमदिया आंदोलन, जो मुस्लिम सुधार आंदोलन का दूसरा आंदोलन था। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने 1899 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन द्वारा पूरे देश में जो है कॉलेजों की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को परिभाषित करना तथा धर्म क्षेत्र में भी इस आंदोलन ने इस्लाम के सार्वभौतिक स्वरूप पर बल दिया था। इसमें पारसी सुधार आंदोलन भी आते हैं, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने पारसियों में सामाजिक बुराइयों तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप जो है बनाने का भी प्रयास किया था। एक और इसमें सुधार आंदोलन जुड़ गया था जिसको कहते हैं सत्य शोधक समाज आंदोलन, जिसको दलित जातियों के सुधार आंदोलन से लिया जाता है। ज्योतिबा फुले ने दलित माने जाने वाले लोगों की समस्याओं से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की और विद्यालय खोले। इन्होंने दलित महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी और सावित्री फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। इन्होंने जो है पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय प्रारंभ किया और शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ इनका अन्य सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान रहा था। तो ये आपका था मुस्लिम सुधार आंदोलन। ये आपका जो है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसके उत्तर आपको
पूरे करने होंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। दूसरा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था। फिर है तीसरा स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। और फिर है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन के स्थापना कब और किसने की। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक का नाम बताइए।